कहानी की शुरुआत में हम बर्फ के नीचे पानी में एक सबमरीन देखते हैं जिसका नाम सेवास्टोपोल होता है, जिसके अंदर एक मशीन रखी होती है जो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकती है। और ये एक ऐसी सबमरीन है जो दुश्मनों को नजर नहीं आती है, हालांकि ये उन्हें देख सकते हैं। तो अचानक से सबमरीन में मौजूद टीम को सिग्नल मिलता है कि कोई शिप तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। ये लोग उन्हें अलार्म के जरिए अपना सिग्नल भी देते हैं उसे खुद से दूर करने के लिए, मगर वो शिप तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ रही होती है। ये लोग उन्हें अपना दुश्मन समझ कर उस शिप की तरफ मिसाइल छोड़ देते हैं, मगर वो मिसाइल जैसे ही उस शिप के पास जाता है तो हैरानी की बात यह है कि वो शिप फौरन से गायब हो जाती है और वही मिसाइल सीधा उनकी सबमरीन पर जा लगता है, जिससे वो सबमरीन और भी नीचे गहराई में चली जाती है, जिसकी वजह से वो सब लोग वहीं बर्फ में जमकर मारे जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद हम एक आदमी ईथन को देखते हैं जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एजेंट होता है, जिसे एक लड़का कोई बैग देकर चला जाता है। ईथन जब उस बैग को खोलता है तो उसमें एक टाइप रिकॉर्डिंग और साथ में उसकी दोस्त एल्सा की पिक भी होती है। ईथन उस टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें उसका ऑफिसर किटरेज उसे एक मिशन करने को कहता है कि उसे अपनी दोस्त एल्सा से एक चाबी का हिस्सा लेना है, जिसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। उसके सर पर इनाम भी रखा है, इसलिए वो लोगों से बचने के लिए इस वक्त रेगिस्तान में छुपी हुई है। ये जानते ईथन सीधा रेगिस्तान में जाता है जहाँ एक गैंग पहले से ही पहुंच चुकी थी उस चाबी को हासिल करने के लिए, जिन्हें एल्सा देख लेती है और वो उन लोगों पर फेरें करके उन्हें वहीं मारती जा रही होती है। ईथन ये देखकर समझ जाता है कि वो उसकी दोस्त एल्सा होगी, इसलिए वो सीधा उसके पास जाता है और उसे वहीं चाबी का एक हिस्सा लेकर उसे अपने दोस्तों के पास भेज देता है और खुद अपने ऑफिसर किटरेज के पास जाता है और उसे वहीं चाबी दिखाकर बताता है कि इस चाबी से जो भी खुलता हो मैं इसके दूसरे हिस्से को ढूंढ कर ही रहूंगा और उस वजूद को भी खत्म करके रहूंगा। असल में वजूद एक ऐसी मशीन का नाम है जो हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकती है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ हम सीआईए के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने सभी एजेंट्स को एथन के बारे में बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, हमें उसे हर हाल में पकड़ना ही होगा चाहे जो भी हो जाए। इथन अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि हैकर होते हैं, जिनमें से एक का नाम लूथर और दूसरे का नाम बेन होता है। लूथर इथन को बताता है कि इस चाबी के पीछे हर कंट्री के लोग, यहाँ तक के गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़ी हुई है। हो सकता है कि इस चाबी से वजूद को कंट्रोल किया जाता हो, इसलिए तो पूरी दुनिया इस चाबी को हासिल करना चाहती है ताकि वो वजूद को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। और अब ये इन तीनों का मिशन होता है कि वो उस चाबी को किसी गलत हाथों में ना जाने दे जो इसका गलत इस्तेमाल करे। इथन को पता चल जाता है कि उस चाबी के दूसरे हिस्से को खरीदने के लिए एयरपोर्ट पर एक क्लाइंट आ रहा है, जिससे इन लोगों के पास ऐसे ऐसे गैजेट होते हैं जिससे वो उस क्लाइंट को आसानी से पहचान सकते हैं। इथन एयरपोर्ट जाता है जहाँ उसके ये दोनों दोस्त उसे गाइड करते हैं कि वो क्लाइंट कहाँ पर है। तो इतने में वहाँ एक लड़की ग्रेस आती है जो कि चोर होती है। वो उस क्लाइंट की पॉकेट से चाबी को ऐसे निकालती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, मगर इथन ने जो अपना गैजेट वाला चश्मा पहना होता है उसे नजर आ जाता है कि उस चाबी का दूसरा हिस्सा उस लड़की ग्रेस के पास है। वो उसके पास जाता है और उससे चाबी का दूसरा हिस्सा मांगता है, जिसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देने को तैयार होता है। जैसा कि हमें पता होता है कि चाबी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, इसलिए ग्रेस उसे चाबी कहाँ देने वाली थी। वो वहाँ से भाग जाती है। साथ में वहाँ सीआईए ऑफिसर भी आ चुका होता है अपनी टीम के साथ एथन को पकड़ने के लिए। इथन जैसे ही उन्हें वहाँ देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्तों को भी वहाँ से चले जाने का बोल देता है। इथन बाइक में बैठकर उस लड़की ग्रेस के पीछे जाता है और उसे गाड़ी रोकने का कहता है, तो अचानक से कोई अपनी वैन से ग्रेस की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उस वैन में हम एक लड़की पेरिस को देखते हैं जो अपने साथियों को भेजती है ग्रेस को पकड़ने के लिए। तो तभी वहाँ पर वही सीआईए ऑफिसर आ जाता है अपने साथियों के साथ, जो उन्हें कहते हैं कि खुद को हमारे हवाले कर दो। तभी वो लड़की पेरिस उन एजेंट्स पर फेरें करने लगती है। तो इसी बीच एथन मौका पाकर ग्रेस के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर वो लड़की पेरिस उसके पीछे जाती है, साथ में सीआईए ऑफिसर भी उसके पीछे जाता है, मगर एथन कैसे भी करके उस लड़की पेरिस से भी और ऑफिसर से भी बचकर एक टनल के अंदर चला जाता है जहाँ से ग्रेस भाग जाते हैं। तो उसी वक्त एथन वहाँ अपने सामने ट्रेन को आता देखता है, जिसे देखकर वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर आ जाता है, जिससे वो बच जाता है। तो रास्ते में एथन के दोस्त आ जाते हैं जो उसे अपने साथ वैन में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ वैन में मौजूद एल्सा भी होती है। ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ बेन ग्रेस के बारे में पता लगाकर इथन को बताता है कि ग्रेस आज रात एक क्लब में जाने वाली है। जिस लड़की एना के लिए उसने वो चाबी चुराई थी वो लड़की एना उसका वहाँ वेट कर रही है। इससे पहले कि ग्रेस वो चाबी उस लड़की एना को दे, तुम्हें वहाँ जाकर उस चाबी को हासिल करना होगा। जिससे एथन अपनी दोस्त एल्सा के साथ उसी क्लब में जाता है जहाँ ग्रेस पहले से ही आ चुकी थी। ग्रेस से वहाँ एक आदमी गैब्रियल मिलता है और वो लड़की पेरिस भी वहीं मौजूद होती है जो गैब्रियल की साथी होती है। इसलिए तो वो गैब्रियल के कहने पर ग्रेस का पीछा कर रही
थी। गैब्रियल ग्रेस को कहता है कि मुझे पता है चाबी का एक हिस्सा तुम्हारे पास है, इसलिए वो चाबी मुझे दे दो। तो इतने में वहाँ वो लड़की एना आ जाती है जो इथन और गैब्रियल से मिलती है। साथ में वो ग्रेस से भी मिलती है, जिससे वो कहती है कि उस चाबी को चुराने का काम मैंने तुम्हें दिया था, इसलिए वो चाबी अब मुझे दे दो। ग्रेस उसे कहती है कि नहीं, वो चाबी तो मेरे पास नहीं है। असल में अब ग्रेस के दिल में भी लालच पैदा हो गया था कि वो इस चाबी को किसी और को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। तब एना उन सबको बताती है कि वो कोई आम चाबी नहीं है, उससे वजूद को कंट्रोल किया जा सकता है और आज हम सब इसलिए यहाँ इकट्ठा आए क्योंकि हमें वजूद ने खुद चुना है। तो ग्रेस उसे कहती है कि तुम ये चाबी खुद क्यों नहीं रखना चाहती हो, इसे तुम गैब्रियल को क्यों बेचना चाहती हो। तो जवाब वो नहीं एथन देता है। वो ग्रेस को बताता है कि ये भी हमारी तरह नहीं जानती है कि उस चाबी से क्या खुलता है, इसलिए तो ये चाबी को बेच रही है। गैब्रियल उन सबको बताता है कि मैं जानता हूँ कि उस चाबी से क्या खुलता है, इसलिए आज मुझे वो चाबी मिले या ना मिले, कल वो चाबी मुझे जरूर मिलेगी, वो भी उसके दोनों ही से। एना उसे पूछते है कि वो कैसे। गैब्रियल उसे बताता है कि मेरे पीछे वजूद की ताकत है जो दुनिया में सभी लोगों के माइंड रीड करता है और खुद उनका फ्यूचर बनाता है। वजूद ने मुझसे वादा किया है कि वो चाबी मुझे कल मिल जाएगी और उसके लिए कोई मरेगा, वो भी आज रात, जो ग्रेस या एल्सा होगी। एथन ये सुनकर उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। गैब्रियल उसे बताता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, जिसे अब वजूद लिख चुका है। इन दोनों में से कोई तो लड़की मरेगी। जब मुझे वो चाबी मिल जाएगी तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। एथन उसे कहता है कि ये भी लिख चुका है कि मैं वजूद और तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। ये सुनते ही गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। तब एना इथन को बताती है कि मुझे कल ट्रेन पर जाना होगा और उस चाबी को हासिल करना ही होगा, जिससे हमें पता चलता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा एना के पास होता है, जबकि वो चाबी का पहला हिस्सा ग्रेस के पास होता है जो उसने इथन से चुरा लिया था। तो तब ग्रेस कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है और एथन भी उसके पीछे जाता है और उसके दोस्त उसे गाइड कर रहे होते हैं कि ग्रेस कहाँ जा रही है। तो उसी वक्त वजूद एथन के दोस्तों का सिस्टम हैक कर लेता है, जो खुद एथन को गाइड करने लग जाता है। इथन के दोस्त बेन को समझ आ जाता है कि वजूद ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है, इसलिए वो एथन को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, जबकि वजूद एथन को वहाँ ले जाता है जहाँ गैब्रियल के साथ ही वो लड़की पेरिस एथन पर अटैक कर देती है। मगर एथन उससे कम नहीं होता है, वो भी उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसके सर पर एक भारी चीज मारने ही वाला होता है, मगर वो ऐसा नहीं करता है। वो उस लड़की को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसी बीच हम ब्रिज पर गैब्रियल को देखते हैं जो ग्रेस पर हमला कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो इतने में वहाँ एल्सा आ जाती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तो इसी फाइट के दौरान गैब्रियल एल्सा को खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाते हैं। इथन जब वहाँ आता है तो वो एल्सा को मरा हुआ देखता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ग्रेस को भी होश आ जाता है और वहाँ बोट पर बैठे एथन के दोस्त भी आ जाते हैं। अब ग्रेस को रियलाइज हो गया था कि उसने एथन के साथ गलत किया था, उसकी चाबी चुराकर, इसलिए वो उन लोगों को बताती है कि एल्सा की मौत मेरी वजह से हुई है, अब मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तब ये लोग एक प्लान बनाते हैं उस पूरी चाबी को हासिल करने का। सुबह होते ही प्लान के मुताबिक ये लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बेन एथन को गाइड कर रहा होता है उस ट्रेन तक पहुँचने के लिए, जबकि हम उसी ट्रेन में गैब्रियल को देखते हैं जो ट्रेन के सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो वहाँ हम एना को भी देखते हैं जो जैसे ये केबिन में जाती है तो उसी वक्त वहाँ पर ग्रेस आ जाते हैं, जिसने एना के फेस जैसा मास्क लगाया होता है। वो एना पर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देते और उसे चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर बाहर चली जाते जहाँ वो किटरेज से मिलती है और उसे चाबी के वो दोनों हिस्से दे देती है, जिसे लेकर किटरेज उसे अपना मोबाइल देकर बताता है कि इसमें अपना अकाउंट नंबर डालो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हो। ग्रेस अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर ही रही होती है, तब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी जब वो जिंदा ही नहीं बचेगी, क्योंकि गैब्रियल तो उसे मार देगा। इसलिए वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से रोक देती है। बदले में वो किटरेज को कहती है कि और किटरेज उसकी ये बात मान जाता है। तो इसी बीच हम गैब्रियल को देखते हैं जो वहाँ एक आदमी से मिलता है जो उस सेवास्टोपोल सबमरीन में इसी आदमी के एजेंट थे जो उस हादसे में मारे गए थे। इसलिए ये आदमी गैब्रियल को बताता है कि मैं जानता हूँ कि उस चाबी से क्या खुलता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे वजूद के साथ शामिल करना होगा और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। गैब्रियल उसे बताता है कि हाँ मुझे मंजूर है। तो वो आदमी उसे बताता है कि सेवास्टोपोल सबमरीन के अंदर एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए हम वजूद को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और साथ में इस पूरी दुनिया को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, और ये चाबी उसी मशीन की है। मगर वो जानता नहीं था कि गैब्रियल कितना चालाक और खतरनाक है। वो ये सब सुनने के बाद चाकू से उस आदमी का गला काट देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तब गैब्रियल अपने साथी पेरिस को कहता है कि मुझे पता है एथन ने तुम्हें नहीं मारा था, इसलिए अब तुम मेरे साथ गद्दारी करके उसे ये सब कुछ बता दोगी। ये
कहते ही वो पेरेस को चाकू मार देता है। पेरेस उस पर फेरें करने लगती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। ट्रेन कंट्रोल ना होने की वजह से बहुत तेज चल रही होती है, जिसकी वजह से एथन उस पर जंप नहीं कर सकता था, इसलिए एथन एक पहाड़ी से जंप कर देता है और अपना पैराशूट खोल लेता है। उधर एना को होश आ जाता है जो किटरेज के पास जाती है और उसे ग्रेस के बारे में सब कुछ बता देती है। किटरेज जब अपनी पॉकेट में चेक करता है तो वहाँ वो चाबी नहीं होती है जिसे ग्रेस ने चुरा लिया था। एना का साथी ग्रेस के पीछे जाता है और उसे अपनी गन पैंट पर लेकर चाबी को टेबल पर रखने का कहता है और एना का दूसरा साथी उस चाबी को उठाकर ग्रेस को गोली मारने ही वाला होता है तो अचानक से वहाँ एथन की एंट्री होती है जो पैराशूट से सीधा ट्रेन में घुस जाता है। वो आदमी एथन को गोली मारने ही वाला होता है तो पैराशूट की वजह से एथन उसी आदमी पर जा गिरता है, जिससे वो चाबी उस आदमी से नीचे गिर जाती है। तब ग्रेस एथन के पास जाती है। वो जब देखते हैं तो चाबी वहाँ नीचे नहीं होती है क्योंकि उसे गैब्रियल उठाकर वहाँ से जा रहा होता है, जिसे जाता हुआ वो उसे देख लेते हैं। एथन ग्रेस को कहता है कि तुम ट्रेन को रोकने की कोशिश करो, मैं गैब्रियल के पीछे जाता हूँ। ये कहते वो गैब्रियल के पीछे ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान एथन गैब्रियल को गर्दन पर चाकू मारने ही वाला होता है तो उसी वक्त वहाँ पर सीआई ऑफिसर आ जाता है जो इथन को ऐसा करने से रोक देता है। तो इथन उसे कहता है कि ठीक है, तुम इसे गिरफ्तार कर लो। तभी गैब्रियल ट्रेन से नीचे एक ट्रक में जंप कर देता है। तब इथन ऑफिसर को कहता है कि ट्रेन में सभी लोगों की जान को खतरा है, तुम उन्हें ट्रेन के आखिरी हिस्से में ले जाओ। ये सुनते ही वो ट्रेन के अंदर चला जाता है और सभी लोगों को पीछे जाने का बोल देता है। इथन ग्रेस के पास जाता है। ग्रेस उसे बताती है कि ट्रेन अब नहीं रुक सकती है क्योंकि इसका पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। वो इथन से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, हमने उस चाबी को खो दिया है। इथन उसे वही चाबी दिखाता है जो उसने गैब्रियल से चुरा ली थी। गैब्रियल जब अपनी पॉकेट में चेक करता है तो वहाँ चाबी नहीं होती। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो चाबी अब इथन के पास है। फिर ये दोनों मिलकर ट्रेन के आधे हिस्से को अलग कर देते हैं और ट्रेन का आधा हिस्सा जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ ब्लास्ट होता है क्योंकि गैब्रियल ने ब्रिज के नीचे बॉम्ब लगाए हुए थे और ट्रेन का दूसरा हिस्सा जैसे उस ब्रिज के आगे जाता है तो वो टूटने लग जाती है। इथन और ग्रेस बड़ी मुश्किल से बचकर एक केबिन से होकर दूसरे केबिन तक जा रहे होते हैं। इथन का हाथ फिसलने ही वाला होता है तो तभी उसकी हेल्प वो लड़की पेरेस करती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे वो फैन बच जाते हैं। पेरेस को खंजर लगने की वजह से उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। वो इथन को बताती है कि वो चाबी एक मशीन की है जिससे वजूद को कंट्रोल किया जा सकता है और वो मशीन सेवास्टोपोल सबमरीन के अंदर है। ये बताते ही वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर सीआई ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर ग्रेस इथन को कहती है कि चाबी तुम्हारे पास है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जिससे इथन पैराशूट के जरिए वहाँ से चला जाता है। जबकि ग्रेस किटरेज से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे इथन ने कहा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका देंगे जो मुझे मंजूर है। किटरेज उसे कहता है कि ठीक है, मुझे भी मंजूर है। दूसरी तरफ इथन अपने दोस्त बेन के पास पहुंच जाता है और उसे वो चाबी दे देता है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।